जाना पसंद करेंगे, लेकिन कमल क्यों पकड़ेंगे? की जो परिकल्पना है इस देश को गर्त में ले जाने की बात है। हेमंत जो है जिस जमीन पर जो उनको जेल भेजा गया है वो बकास मेहर पहनाई जमीन है। वो जमीन तो ट्रांसफर होने का भी नहीं है। आदि मैदान को हम बोलें घूम लें और बोलें कि भाई ये अब मेरा होगा, तो वो कैसे होगा? जमीन के जो मामले हैं उसके लिए तो दस्तावेज चाहिए। तो क्या ईडी बताएंगे कि भाई हेमंत सोरेन के नाम पर वो 8.5 एकड़ या 9 एकड़ जमीन है, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। ईडी का क्या काम है? गलत पैसा पकड़ने का काम है। तो वहाँ गलत का लेन देन पैसा कहाँ पकड़ाया है? मान लीजिए हम लोग बोल देंगे कि मोराबादी मेरा है, तो 4 आदमी गवाह दे देगा तो हम पर आपको गिरफ्तार कर लीजिएगा। वो सब जो है वॉशिंग मशीन में वो लोग चले गए हैं जेल जाने से बचने के लिए। वो लोग गए हैं, अब वही नहीं है। आप देख लीजिए, अजीत पवार साहब हैं, अशोक चौहान जी हैं, विश्वकर्मा हैं, सारे लोग वो नीतीश तो नहीं, माने ये लोग तो सीधा ये लोग पर तो आरोप है ना किसी बहुत बड़े ना बोला जा रहा है, लेकिन उधर एक चवन्नी भी नहीं पकड़ाया। लेकिन बीजेपी को वो जो है शरद चंद्र रेड्डी 55 करोड़ का चंदा दे दिया और सरकारी गवाह बन गए। तो आपके पास तो पैसा दिख रहा है 55 करोड़ और उस पर तो 100 करोड़ में आपको चवन्नी नहीं दिख रहा है, तो आप उसको कैसे गिरफ्तार कर लिए? मेरे तरफ आओ तो तुरंत साफ हो जाइएगा और उधर जाओ नहीं तो जेल जाओ, वही सीधा सीधी है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान है। हालांकि हाल ही में जो है इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी और आप जेल से बाहर आ चुके हैं। कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमेशा से आदिवासियों की आवाज़ उठाने हुए नज़र आते हैं। इस वक्त भी जो है एक धुमकुरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आदिवासी महासभा की ओर से जो है आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है उस पर विचार रख रहे हैं। चाहे वो सरना कोड की बात करें या आज जो फैसले आए हैं कि जो कुर्मी को जो आदिवासी की जो मांग चल रही है उस पर जो है जल्द सुनवाई होगी, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे देव कुमार धान से। देव कुमार धान जी, पहले तो आपका जो है जेल से आने के बाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेल की यात्रा बहुत अच्छी रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिले और नए हर जगह जाएंगे तो नए अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो निश्चित है कि उस अनुभव से आगे आंदोलन जो अच्छे और करेंगे। तो आज मुख्य रूप से जो हम लोग का संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड और देश स्तर पर आदिवासी के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। तो उस मुद्दे को हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बीजेपी अपना घोषणा पत्र में डाले, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में डाले, जेएमएम अपनी घोषणा पत्र में डाले, तो इसके लिए उनको हम लोग आज पत्र देने जा रहे हैं। जो झारखंड कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो कोई बात नहीं है, वो संशोधन शामिल हो उसको बीजेपी अगर करने जा रही तो हाँ वो शामिल वो लोग कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो है 1951 तक हमारे जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम था, लेकिन 1961 में हटा दिया गया, तो हम लोग उसको शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है 2025 में पुनः परिसीमन होने वाला है। 2001 के परिसीमन में 6 सीट आदिवासियों को घट चुका है और फिर 3 सीट घटने का है, 9 सीट करीब घटेंगे, 28 में 19 हो जाएंगे। तो इस पर पार्टी का राय क्या है? यूसीसी समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करने की बात चल रही है, तो उससे आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस पर हम लोग पार्टी का जो है राय जो है जानना चाह रहे हैं। चौथा जो है किसानों के लिए एमएसपी, चूँकि 50% जनसंख्या किसानों का है और उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है कोई भी पार्टी हो, तो हम लोग चाहते हैं कि अभी के वर्तमान स्थिति में किसानों को जो है एमएसपी आप देंगे कि नहीं देंगे, ये हम लोग जो है उसको जानना चाह रहे हैं। पांचवा जो है हम लोग जातीय जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, चूँकि यहाँ झारखंड में क्या है कि बहुत सारे 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें केवल एसटी को ही आरक्षण मिल पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबको आरक्षण मिले, तो इसलिए जो 50% जो आरक्षण का बाध्यता है वो खत्म होना चाहिए और जनसंख्या जिसका जितना है उसके हिसाब से जो है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और छठा जो है आदिवासियों के ज़मीन की रक्षा के लिए सिंटेक्ट रेस्पिटी एक्ट है, उसके बाद भी आदिवासियों की ज़मीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है। तो इस पर क्या सत्ता में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम आएगी तो आदिवासियों के ज़मीन बचाने के लिए क्या वो सख्ती से इस कानून को लागू करेगी या नहीं, यही चीज़ मुद्दे को लेकर हम लोग आज जो है हम लोग उनको पत्र देने जा रहे हैं। और को सौंपेंगे पत्र? आज हम लोग निश्चित है कि जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं
झारखंड प्रभारी, वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सीएम साहब हैं, और कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, ये तमाम लोगों को हम लोग ये आज पत्र हम लोग सौंपने जा रहे हैं और हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे मुद्दे को जो है आप अपनी घोषणा पत्र में डालें। अच्छा, एक और मुद्दा है, हम चाहेंगे उस पर चर्चा करें कि आदिवासी जो कुर्मी जो है आदिवासी बनने की बात जो है आज भी जो है निकली है कि जल्द सुनवाई होगी, और कई सारे प्रमाण जो हैं वह कुर्मियों के आदिवासी होने को लेकर जो है मिले और वर्षों से चली आ रही है मांग। इस मांग को कैसे देखते हैं? क्या इसको भी आप लोग प्राथमिकता से इसमें रखेंगे कि कुर्मी आदिवासी हैं, शामिल हो या नहीं हो? देखिए, निश्चित है कि जेल जाने से पहले भी यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन संभवतः आप नहीं निकाल पाए उस कार्यक्रम को। क्योंकि हम निश्चित है कि हम जो है कुर्मी को एसटी बनने के खिलाफ में हम लोग एक पद यात्रा करने वाले थे, लेकिन चूँकि 2 फरवरी को मैं जेल की यात्रा हमें करनी पड़ी तो स्थगित हो गया। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कोर्ट का अपनी एक दायरा है जी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि मणिपुर में भी इसी टाइप का मामला हुआ था, जो आज मणिपुर जल रहा है केवल हाई कोर्ट के एक निर्णय से। तो हम माननीय न्यायालय से भी हम ये कहेंगे कि इस तरह का निर्णय आप कुछ ऐसा नहीं करें जो झारखंड जले, क्योंकि ये कंप्लीट राजनीतिक मामला है, सत्ता का मामला है, राज का मामला है, केंद्र का मामला है, ये कोर्ट का मामला ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप लोग भी विरोध करेंगे उस पर? अगर देखिए, अगर निश्चित रूप से अगर आदिवासी बनने के पक्ष में इस तरह प्रमाण मिले हैं ना, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रमाण है। प्रमाण कुछ नहीं होता है। देखिए, प्रमाण तो एक दिन सब लोग आदिवासी थे यहाँ, जब इस देश में एक समय ऐसा था कि हर लोग आदिवासी थे। लेकिन आदिवासी किसको, वो आर्थिक जो लोग, किसको आरक्षण मिलना चाहिए? जो भाई जो कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो भैया ये थोड़ी है कि हर आदमी को आरक्षण मिलेगा, जो कमज़ोर है उसको आरक्षण दिया जाता है कि मुख्य धारा में जुड़े। तो आज कुर्मी समाज तो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत मजबूत है, तो उसको कहाँ आरक्षण की ज़रूरत है? इसलिए आरक्षण से तो लोग बाहर किए जा रहे हैं, तो फिर आरक्षण में जोड़ने का कहाँ बात है? तो इसलिए ये सब जो है गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो निश्चित है इसके खिलाफ आदिवासी समाज खड़ा होगा। चुनाव में मतदान करेंगे, आदिवासी समाज जो है किसे इस बार जो है मौका देगी? आपको क्या लगता है कि जिस बार जो चूँकि भाजपा पार्टी प्रत्याशी अपने जो है सारे घोषित कर चुके हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने कोई जो है अपनी पूरी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। हालांकि रांची की अगर बात करें तो क्या लगता है कि रांची से अगर ऐसे किस तरह की प्रत्याशी को मिलेंगे जो आदिवासी समाज? देखिए, निश्चित है अभी जो वर्तमान परिस्थिति में तो जो है लोग बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसलिए कि वो धर्म कोड की बात नहीं कर रहा है, यूसीसी लाने की बात कर रहा है, संविधान बदलने की लोग बात कर रहे हैं। तो निश्चित है कि भाई आदमी जहाँ असुरक्षा महसूस करेगा उधर तो नहीं जाएगा ना। तो हम लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि भाई ये 14 का नारा, 14,400 का आंकड़ा पार, क्या देखिए ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग मोदी के लिए काम कर रहा है, ईडी उसके लिए काम कर रहा है, आपको सीबीआई उसके लिए काम कर रहा है, एनआई उसके लिए काम कर रहा है, इनकम। तो निश्चित है कि अगर ईवीएम का खेला होगा तो खेला हो सकता है। जब चंद्रयान को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम को कंट्रोल करने की बहुत बड़ी तो बात है नहीं। तो इसलिए ये जो साम दाम दंड भेद की नारा से तो 400 भी आ सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ऐसी लड़ाई में तो नहीं आएगा। जनता परेशान है, जनता चाह रही है परिवर्तन हो, आप मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से राम मंदिर बना, ये अच्छी बात है, किसी का आस्था का सवाल है, लेकिन देश में बेरोजगारी तो है। जो मोदी बाबा बोले थे कि हम 2 करोड़ हर साल देंगे, लेकिन ये 20 करोड़ नौकरी तो नहीं मिला। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि बहुत लोगों को रोजगार से जोड़। नहीं बताए ना भाई, 20 करोड़ रोजगार कैसे मिला? आप यूपी समय में 50 रुपये थे पेट्रोल डीजल का दाम, आज आप देख लीजिए। उसने भी कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, तो कहाँ यहाँ पे रोजगार? नहीं, देखिए अभी कौन क्या कहा था, जो सत्ता में हम उससे सवाल करेंगे ना।
यहाँ अगर जेएमएम सत्ता में है तो हम उसको यहाँ बोलेंगे, और केंद्र में वो सरकार है। अब पीछे कौन का था उस पर हम जाएंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। कि आज बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबसे तो जनता झेल रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और हाँ, और ये तो दिख रहा है ना, उनका वॉशिंग मशीन भी दिख रहा है। हेमंत सोरेन का जेल जाना फर्क पड़ेगा वोट का आदिवासी? देखिए, हेमंत के बारे में जो मुझे जो पता है कि हेमंत जो है जिस जमीन पर जो उनको जेल भेजा गया है वो बकास मेहर पहनाई ज़मीन है। वो ज़मीन तो ट्रांसफ़र होने का भी नहीं है। तो सबूत कैसे देगा? नहीं, अरे भाई देखिए, मान लीजिए हम मोराबादी मैदान का हम बोलें, घूम लें और बोलें कि भाई ये अब मेरा होगा, तो वो कैसे होगा? ज़मीन के जो मामले हैं उसके लिए तो दस्तावेज चाहिए। तो क्या ईडी बताएंगे कि भाई हेमंत सोरेन के नाम पर वो 8.5 एकड़ या 9 एकड़ ज़मीन है, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। केवल 4 आदमी का गवाह से आप जो है उसको जेल भेज दीजिए, ये तो एकदम सीधा सीधे एकदम 100% अन्याय हुआ है। वो ज़मीन पर तो जेल जाने की स्थिति ही नहीं है। जब अरे ईडी का क्या काम है? गलत पैसा पकड़ने का काम है। तो वहाँ गलत का लेन देन पैसा कहाँ पकड़ाया है? अब जो है, अब मान लीजिए हम लोग बोल देंगे कि मोराबादी मेरा है, तो 4 आदमी गवाह दे देगा तो हम पर आपको गिरफ्तार कर लीजिएगा। सीता कोड़ा और सीता सोरेन के फैसले को कैसे देखते हैं जो पार्टी? देखिए, वो सब जो है वॉशिंग मशीन में वो लोग चले गए हैं, जेल जाने से बचने के लिए वो लोग गए हैं। अब वही नहीं है, आप देख लीजिए, अजीत पवार साहब हैं, जो है अशोक चौहान जी हैं, विश्वकर्मा हैं, सारे लोग वो नीतीश तो नहीं, माने ये लोग तो सीधा, ये लोग पर तो आरोप है ना किसी बहुत बड़े बड़े घोटाले का आरोप। देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जैसे आप सीधा देखिए कि वो अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ का घोटाला की बात कहा जा रहा है ना, बोला जा रहा है, लेकिन उधर एक चवन्नी भी नहीं पकड़ाया। लेकिन बीजेपी को वो जो है शरद चंद्र रेड्डी 55 करोड़ का चंदा दे दिया और सरकारी गवाह बन गए। तो आपके पास तो पैसा दिख रहा है 55 करोड़ और उस पर तो 100 करोड़ में आपको चवन्नी नहीं दिख रहा है, तो आप उसको कैसे गिरफ्तार कर लिए? तो ये तो सीधा घोटाला दिख रहा है ना। ये तो जबरदस्ती बना राजनीतिक जो हाँ, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, सीधा सीधी बात है इसमें। हाँ तो ठीक है, हाँ मेरे तरफ आओ तो तुरंत साफ हो जाइएगा, और उधर जाओ तो जेल जाओ, वही सीधा सीधी है। मेरे तरफ आओ, कमल पकड़ो तो एकदम आप भी कमल पकड़े थे? नहीं, हम लोग कमल उमल नहीं पकड़ेंगे। फिर जेल जाना? नहीं, जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन कमल क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि जब संविधान बदलने की बात कर रहा है, संविधान हेमंत सोरेन जेल जाना पसंद किए। हाँ, इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन के साथ है कि वो चाहते थे बीजेपी, पहले तो बीच में बीजेपी के साथ थे आप। नहीं, हम लोग निश्चित रूप से बीजेपी इतना खतरनाक है, आरएसएस हम लोग नहीं जानते थे। अब समझ में आ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से दिख रहा है। निश्चित रूप से जो ये लोग जो ला रहा है हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना, ये देख सारा खुलासा आप कर दे रहे हैं। देखिए जो है, देखिए क्या है ना कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, इस देश को गर्त में ले जाने की बात है। क्यों है? देखिए, हिंदू राष्ट्र से वो धर्म की आस्था की बात है, उसमें जो है आप जो है उसको धर्म से देश को नहीं चला सकते हैं। धर्मांतरित जो हो रहे हैं वो धर्मांतरित हो रहे हैं, उसे कैसे देखिए समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब संविधान है निश्चित रूप से कि भाई आपको कोई भी आप धर्म मान सकते हैं, तो उसको तो अधिकार है ना, उसको तो अधिकार है, लेकिन जबरन नहीं किया। जो लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, देखिए उसमें तो हम लोग चाहेंगे कि वो आरक्षण जो है उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे एससी के लिए जो कानून है कि भाई जो धर्मांतरित हो जाता है, जो एससी अगर मुस्लिम और ईसाई बन जाता है तो उसका आरक्षण ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह से आदिवासी के बारे में भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तो चाहेंगे कि भाई ये देश सही चले, लोकतंत्र चले, अपना संविधान से चले। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये थे हमारे साथ देव कुमार धान, पूर्व मंत्री। उन्होंने कहा है सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस या बीजेपी, जेएमएम सभी के सुप्रीमो से जाकर मिलेंगे और आदिवासी हित की बात को लेकर जो बातें छूट गई है घोषणा पत्र में उसे जुड़वाने के लिए मांग रखेंगे। और तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कुर्मी आदिवासी बनने को लेकर, सरना कोड को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, सभी मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची में कौशल कुमार।
और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।